बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बहुत ही इजी लिखा। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक अ वेल विच इज इतना मीटर डीप एंड हैज डायमीटर ऑफ इतना मीटर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कुछ भी एक ज़मीन में हमको क्या करना है, कुआं बनाना है। तो कुआं कैसे बनाएंगे, मिट्टी खोद के उतना पार्ट ऑफ मिट्टी को निकाल देंगे, तो वहाँ पर एक होल बनेगा, तो वो एक कुआं बनेगा। ठीक है, कुआं की हाइट कितनी होनी चाहिए, कितना डीप मतलब गहरा या हाइट कितनी होनी चाहिए, 20 मीटर, और डायमीटर कितना है, 7 मीटर। ओके ठीक है, अब कह रहा है कि जो जितना भी मिट्टी निकला, उस कुएं के खोदने में जितनी भी मिट्टी निकली उसे क्या कर दिया गया, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट पर क्या स्प्रेड कर दिया गया। ठीक है, मतलब फैला दिया गया, जिसकी लंबाई है 28 मीटर और चौड़ाई है 11 मीटर। तो बोले कि वो जो रेक्टेंगुलर प्लॉट पर फैलाया गया, तो वो जो उसकी ज़मीन की ऊंचाई कितनी हो गई। ठीक है, कोई एक जगह पर उसको रेक्टेंगुलरली फैला दिया गया, तो उसकी ऊंचाई कितनी हो गई। तो देखो, जितना वॉल्यूम कुआं से निकला अर्थ का, उतना वॉल्यूम रेक्टेंगुलर प्लॉट का होना चाहिए। ठीक है, उतना ऊंचाई होना चाहिए, दोनों में वॉल्यूम दोनों के सेम होने चाहिए। ठीक है, बिकॉज दोनों मिट्टी क्या थी, बराबर थी। तो अब यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले यहाँ पर निकालना है वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के बाद क्या करना है, यहाँ पर जो क्यूबाइडिकल शेप का जो रेक्टेंगुलर प्लॉट था उसकी हाइट निकालनी। ओके, तो चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले डेटा लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, डेटा लिखो। ठीक है, क्या लिखना है, सिलेंडर लिख दो, क्योंकि हमको पता है कुआं किस शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हाइट कितनी है इसकी, 20 मीटर, डायमीटर कितना बच्चों, 7 मीटर, रेडियस कितना हो जाएगा डायमीटर का आधा, 7/2 मीटर। इतना समझ में आया। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर, ठीक है, यहाँ पे क्यूबॉइड लिख दो, क्योंकि बेसिकली यही दोनों का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, लेंथ कितना है, 28 मीटर, ब्रेथ कितना, 11 मीटर, हाइट कितना, यही निकालना है। ओके ठीक है, सबसे पहले वॉल्यूम निकालो सिलेंडर का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा बच्चों, सिलेंड्रिकल वेल लिख दो। ठीक है, ज़्यादा एप्रोप्रिएट लगेगा। ठीक है, πr²h, पाई कितना है, 22/7, आर कितना है, 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच कितना है, 20। ठीक है, 7 कट गया, 2 0 हो गया, कट गया, 2 कट गया, तो कितना आया बच्चों, 11 इंटू 7 10 70 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 770 मीटर क्यूब, 770 मीटर क्यूब। ओके बच्चों, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल, मतलब इतना मीटर क्यूब अर्थ को डग आउट किया गया, मतलब खोद कर निकाल दिया गया मिट्टी। अब क्या किया, उस मिट्टी को रेक्टेंगुलर प्लॉट पर स्प्रेड कर दिया गया। ठीक है, तो जितना वॉल्यूम सिलेंड्रिकल वेल की होगी, इतना वॉल्यूम रेक्टेंगुलर प्लॉट की होगी। तो यहाँ पर लिखना वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके बच्चों, ठीक है, अब यहाँ पर लिखना वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, बिकॉज ये किस शेप को बन गया, एक्स क्यूबाइड शेप को बन गया। सिलेंड्रिकल वेल का शेप निकाल दिया हम लोग, मतलब सॉरी वॉल्यूम निकाला, कितना है, 770। ओके, अब क्या करना है, लेंथ कितना है, लेंथ 28 मीटर, ब्रेथ 11 मीटर, हाइट नहीं पता, 770। ओके, एच को यहाँ पर हम अकेला रखेंगे, तो जितना भी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है नंबर्स, वो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, कुछ इस तरह है ना। ठीक है, 11 1 11, 11 7 77 और 0। ओके बच्चों, ठीक है, 7 1 7 7 0 0, 7 4 28 कट गए बच्चों, 10/4। ओके बच्चों, अब यहाँ पे क्या करना है, काटो और 2 5 10 2 2 4 कट गए बच्चों। तो फाइनल में आंसर क्या आया, 5/2 मीटर। ठीक है, अब इसको हम डेसिमल फॉर्म में हम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों डेसिमल फॉर्म में, 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 2 2 4, एक बच्चा पॉइंट देगा 0, 2 5 10। ठीक है, ये रफ है। ठीक है, तो क्या आ गया मेरा आंसर बच्चों, 2.5 मीटर। यही मेरा आंसर आ गया बच्चों, एक ये आंसर और एक ये आंसर। ये क्या आंसर आया, ये हाइट आया, ये क्या आया, ये हाइट आया। ओके, हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एंड ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ विच इज डग आउट टू मेक सिलेंड्रिकल वेल। ओके ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।